अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। आज फिर हम निकल गए घूमने के लिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार अमीर खुसरू हज़रत सैयदना बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर गए। हमारे दोस्त पुराने साथी मौलाना इब्न अली साहब जो इस वक्त गवर्नमेंट टीचर हैं, अज़ीज़ुल उलूम नानपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पढ़ा रहे हैं। मैं भी वहाँ पहले पढ़ाता था। बहरहाल आज हम और बहुत सारी किताबें लेकर आए हैं, आपको दिखाएंगे। ये किताब है शान खातून जन्नत। ये हमारी बहन बेटियों को पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत कुछ हमें सिखाती है, जीने का तरीक़ा हमें बताती है। और भी हम किताबों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए किताब रखी है, इसके बारे में हम फिर बताएंगे। एक किताब ये रखी है और भी बहुत सारी किताबें देखिए। आज हम शान खातून जन्नत के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। ये देखिए, खातून जन्नत के लिए फ़रिश्ते की बिशारत, खातून जन्नत के चलने और गुफ्तगू करने का अंदाज़। यह हमारी बहन बेटियों को बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि वो कैसे चलें और गुफ्तगू कैसे करें। खातून जन्नत का ज़ौक़ नमाज, यानी हज़रत खातून जन्नत को नमाज पढ़ने का कितना ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ था। खातून जन्नत का निकाह और जहेज़ क्या था। ये बहुत चुभता हुआ आज का मैटर है। हर आदमी इससे परेशान है कि दहेज़ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, खातून जन्नत का निकाह और जहेज़ इस किताब में आप देखेंगे। काशाना फ़ातिमा में फ़ाका कशी का आलम, किस तरह से आप ज़िंदगी गुजारती थी, सादा सिंपल। और आज का दौर क्या है, हर हमारी बहन बेटी चाहती है कि मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ दूसरी औरत से ज़्यादा होनी चाहिए। और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है वो इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। खातून जन्नत की वसीयतें, आपने क्या क्या वसीयतें की। खातून जन्नत के कफ़न का भी पर्दा, यानी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कफ़न किसी ने नहीं देखा, वो भी गैर महरमों से पर्दे में रहा। खातून जन्नत को किसने गुस्ल दिया, इस किताब में आप पढ़ेंगे। तो आप देखिए, माशाअल्लाह बड़ी ख़ूबसूरत किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, मशवरा दूँगा कि इस किताब को आप ख़ुद भी पढ़ें और ख़ास तरीके से बहन बेटियों को ये किताब आप पढ़ाएँ। इसके सफ़ा नंबर पेज नंबर 9 पर पहले इसे पढ़िए। और उसके बाद खातून जन्नत की शान और अज़मत 13 नंबर पर, खातून जन्नत की करामात 47 नंबर पर इस किताब में मिलेगा। खातून जन्नत का ज़ौक़ इबादत, खातून जन्नत का इश्क़ रसूल, खातून जन्नत का ईसार और सखावत, यानी वो कितनी सखावत किया करती थी और आज हमारी बहन बेटियाँ कितनी सखावत करती हैं। खातून जन्नत का निकाह जहेज़, खातून जन्नत और उमूर ख़ानादारी, यानी किस तरह से घर का मैनेजमेंट किया करती थीं, घर को कैसे संभालती थीं, घर को किस तरह से आप मेंटेन करती थीं। खातून जन्नत के पर्दे का एहतमाम, आप कितना पर्दा करती थीं। खातून जन्नत ने फ़ाक़े कैसे किए हैं। खातून जन्नत का ज़ुहद, तक़वा, परहेज़गारी, विसाले रसूल पर खातून जन्नत की क्या कैफियत हो गई थी, क्या आपकी कंडीशन थी। खातून जन्नत का विसाल, यानी आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। और भी आपको बहुत कुछ इस किताब में देखने को मिलने वाला है। तो आप ये किताब ज़रूर ख़रीदें और अपनी बहन बेटियों को गिफ्ट में दें, तोहफे में दें। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी खातून मन्नत को, अपनी मैडम को, अपनी बीबी को, अपनी शरीक हयात को, लाइफ पार्टनर को, जीवन साथी को ये किताब ज़रूर पढ़वाइए और आप भी पढ़िए। ये इस किताब का नाम है शान खातून जन्नत। इसी के साथ हम इनको एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।